एक बहुत बढ़िया चरित्र, मैंने एक छोटा सा वर्तमान समय की क्या है, जो अंग्रेजों ने शासन कर रहे थे उस समय में एक व्यक्ति था, वो चौकीदारी कर रहा था, अंग्रेजों के पास में चौकीदारी कर रहा था। उनका नाम था पवनपुत्र दास। पवनपुत्र कौन है? हनुमान थे, लेकिन नाम था उनका पवनपुत्र दास, ठीक है ना, उन्होंने रखा था पवनपुत्र दास। और वो मानता था जे भाई मैं हर समय सीताराम 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 सीताराम, वो मानता था हनुमान जी सीताराम सीताराम करते थे, मैं तो हनुमान तो नहीं हो सकता हूं, लेकिन पवन पुत्र हनुमान का दास हूं, और जो मैं सीताराम सीताराम करता हूं, हनुमान जी कहते हैं जहां भगवान का नाम चलता है, जहां कीर्तन होता है, जहां कथा होती है, मैं अवश्य विराजमान होता हूं। तो उनके भावना के अनुसार ये कर लेते, मेरे हनुमान जी महाराज जरूर आकर मेरे सीताराम सीताराम नाम सुनते हैं। एक अंग्रेजों के पास में उनकी ड्यूटी लगी थी चौकीदारी करने का, और जहां भी वो माने अपने ड्यूटी देते थे, कहीं चोरी माने कहीं पर ही चोरी है, कहीं पर कुछ नहीं होते, क्योंकि भगवान जहां पर ये नाम लेता है हनुमान जी वहां पर विराजमान होते सर करके। एक बार की बात है, एक अंग्रेजों के बड़े अधिकारी था और उनके पास में उनको ड्यूटी लगी तो वो गेट के पास में रह के सीताराम 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 करता रहता। रात्रि के समय, रात्रि 12-1 बजे के आसपास से वो अंग्रेज जो साहब है वो उठे देखे तो ये माने गदगद होकर, बिल्कुल पुलकित होकर सीताराम 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 कर रहे, अश्रुपात हो रहे, गदगद हो रहे। ये सोच रहे क्या बक 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 करता रहता उस समय में। और इनको बुलाए तो सुना नहीं, इनको हिलाए तो भी सुना नहीं। कहे अरे ड्यूटी छोड़कर ये क्या काम करता रहता है बेहोश होकर, इस पर सीताराम सीताराम। उनके पास चाबुक थे और चाबुक से उन्होंने पिटाई की। उन समय पिटाई की तो पूरे शरीर से पूरे दाग हो गए, खून निकलने लग गए। फिर भी उनका सीताराम सीताराम नहीं छूटा, और ऐसे होकर बेहोश होकर गिर गए। फिर भी सीताराम सीताराम, बेहोश होकर गिरे, सीताराम सीताराम चल रहे। और ये होने के बाद में वहीं तो हनुमान जी महाराज विराजमान थे, वास्तव में सीताराम नाम सुन रहे थे। जैसे बेहोश होकर गिर गए, रात्रि के समय में एक बंदर आया, भीषण का एक बड़ा बंदर। और बंदर आकर उन्हें जो अंग्रेज साहब थे उस साहब को उन्होंने दांतों से और नाखों से नोच नाच के बिल्कुल लाल कर दिए, बिल्कुल लाल, क्या खून गिरने लग गए। वो मंकी 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 बिग मंकी करके चिल्ला रहे, कहां बिग मंकी उस समय। और बड़ा बंदर आके सबको हो हाला किया। और उस समय उनके पिस्तल पड़े थे वहां पास में, और पिस्तल में उन्होंने फायरिंग करने लग गया ये को। और जितने फायरिंग कर रहे हैं सारी गोलियां लगकर उनसे चुरचुर हो रहे। वो बंदर के पास में, अब बंदर हो तो कोई बंदर मर जाए, और जितने गोलियां कर रहे हैं फिर वो सारे वहां, वो बड़ा आश्चर्य क्या ये क्या है, गोलियां लग रहे हैं फिर भी वो चुरचुर हो जा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे। फिर चिल्ला, और चारों पूरे जैसे सुबह उठा वो भी मूर्छित होकर गिरा है। बंदर तो कहां चले गए। इनको डॉक्टर के पास ले इलाज कराए, इनको महीना भर इलाज कराए, ना इनको घाव सूख रहे, ना उनके खून बंद हो रहे, ना इस प्रकार कहीं कोई डॉक्टर की इलाज कोई काम नहीं की। इस प्रकार है। और जलन, इतनी जलन मच रही है, वो चीख रहा है बिल्कुल कि क्या है। जब सुबह उनको देखा था पवनपुत्र दास है भाई, इस प्रकार है, उन्होंने ये घटना उनको सबको भी पता चला। कोई एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, बुद्धिमान था, उन्होंने कहा साहब जी ये पवनपुत्र दास जहां भी ड्यूटी देता है कभी कमी नहीं रखता, ये भगवान का भक्त है, हनुमान जी का भक्त है। आज आपने उनको पिटाई करके उनके प्रति अपराध किया है। जब अपराध किया है, जब तक वो आपको माफ नहीं कर लेगा तब तक आप कहीं पर भी जाओ आपकी इलाज नहीं है। इनको लेकर पवनपुत्र दास की जो घर है उनके पास में गया, उनको नौकरी से निकाल दिया था कि ना क्योंकि लगा तो उनको पिटाई किया था और उन्होंने सिग्नेचर कर लिया था, इनको निकाल दो। जो निकाल दिया, घर बैठा था उन्होंने 15-20 दिन या महीना भर के बाद में जो भी है, उन्होंने उनके घर पे गया, घर जाके उनको माफी मांगा, मेरे से गलती हो गई और मेरी ये दशा है, आपको मैंने इसे ये किया, आप फिर जॉइन करो। और फिर ये हनुमान जी ने उनको जो एक पनिशमेंट दिए आकर, कि वो कौन था जो मुझे इसे किए, कि मेरे पास तो मैं जब भी सीताराम सीताराम करता हूं केवल हनुमान जी महाराज आते हैं, हनुमान जी महाराज के मैं नाम सुना रहा हूं। ये बात सुनने के बाद में कई अंग्रेज ने जो अंग्रेज व्यक्ति ने पवनपुत्र दास को कहा
एक इतना बड़ा बिग मंकी आया और मेरे को पहले से कहीं बिग मंकी नहीं है तो हनुमान जी वो पवन पुत्र दास से अंग्रेजी के चरण में गिर गए कि आप हनुमान जी हमारे प्रत्यक्ष दर्शन किए, आप तो भगवान के भक्त है, मुझे दर्शन नहीं मिला, आप दर्शन किए। अब उन्होंने सब कुछ उसके बाद सुनकर उन्होंने रिजाइन दे दिया। वो जो अंग्रेज था उन्होंने कहा जो आज मुझे ये बीमारी भी ठीक नहीं हो रही थी, आज इनकी कृपा से मेरी बीमारी ठीक हुई, सारे जो घाव फाव भरे, और ये हनुमान जी थे जिसके लिए वो इतने माने मंत्रमुग्ध की तरह हो रहे, नाच रहे था, गा रहे था, आज से मुझे कुछ नहीं करना, पवन पुत्र दास जो कर रहा है मुझे वही करना है। कि पवन पुत्र दास मुझे वही करना है। उन्होंने सबको छोड़ दिया, वो सीताराम सीताराम करता है और पवन पुत्र दास को मान लिया गुरुदेव, और वो अंग्रेज लग गया भजन में, और दोनों गुरु चले, दोनों सीताराम 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 करके फिर अपने जीवन व्यतीत किए। विचार करो, केवल अपराध से व्यक्ति बच जाए, फिर थोड़ा सा भी भगवान का नाम लेगा। देखो, अपराध रहित तो होकर भगवान के होके और भगवान का नाम लेते ही इसी जन्म में और अभी अभी इस समय में ही हमको जीवन की उपलब्धि होगी, कोई रोक नहीं सकता। परंतु हम जितने साधन भजन नहीं करते हैं, हमारे संत अपराध, वैष्णव अपराध, ब्रजवासी अपराध, दूसरे की परनिंदा परचर्चा से हम अपराध करते हुए हमारे सारे नष्ट हो जाता है।